गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम कक्षा 11 में बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक कोशिका के भाग पर चर्चा करेंगे। वैसे कोशिका के भाग जो चार्ट के माध्यम से हमने सारे बता दिए थे, अब उसी में एक एक करके हमें आगे बताना है। तो कोशिका के भाग जो थे वो सबको बच्चों पता है कि कोशिका के जो जितने भाग थे, कोशिका के भाग, ये कौन सी कोशिका है बच्चों? पादप कोशिका। पादप कोशिका, पादप कोशिका के भाग हैं। तो पादप कोशिका के 3 प्रमुख भाग हैं बच्चों। नंबर 1 जीव द्रव्य। नंबर 1 क्या बच्चों? जीव द्रव्य। नंबर 2 बच्चों रिक्तिकाएं। नंबर 2 क्या है? रिक्तिकाएं। और नंबर 3 है कोशिका भित्ति। क्या बच्चों? कोशिका भित्ति। ठीक बच्चों, इस प्रकार पादप कोशिका के 3 भाग हैं। तो सबसे पहला है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और रिक्तिकाएं को अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। और कोशिका भित्ति को कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों जीव द्रव्य। जीव द्रव्य पर आज चर्चा करेंगे। जीव द्रव्य जीवन का सार है। जीव द्रव्य जीवन का सार है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीव द्रव्य जीवन का सार है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हक्सले के शब्दों में अगर कहा जाए, एक वैज्ञानिक थे हक्सले। हक्सले के शब्दों में अगर कहा जाए तो हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। हक्सले ने क्या कहा? कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये हक्सले ने बताया था कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोई भी कोशिका जीवित नहीं होगी, वो मृत कोशिका के समान होगी। जैसे कि कार्क कोशिका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या? कार्क कोशिका। कार्क कोशिका ये आपकी मृत कोशिका है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, मीन्स जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसलिए यह मृत कोशिका है। अब प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने बच्चों की थी? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में की थी। जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 में की थी। लेकिन उन्होंने इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य के लिए किसका प्रयोग किया? सारकोड। सारकोड शब्द का प्रयोग किया। बात समझ में आई? बाद में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने, बाद में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1837 में, बाद में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1837 में जीव द्रव्य शब्द का नाम दिया था। जीव द्रव्य शब्द का नाम दिया था। ह्यूगो वन मॉल एक वैज्ञानिक और थे। ह्यूगो वन मॉल। ह्यूगो वन मॉल ने 1844 में, ह्यूगो वन मॉल ने 1844 में पादप कोशिकाओं में, किसमें बच्चों? पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म को देखा था और इसका वर्णन किया था।
ह्यूगो वन माल ने सन 1844 में पादप कोशिकाओं में सर्वप्रथम इसे देखा था और इसमें इस पादप कोशिकाओं में इनका वर्णन किया था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, प्रोटोप्लाज्म के भौतिक गुण बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।